Assalamualaikum students, this is maths class 6 exercise 4.3 question number 9. The 20% of a number is 120. Find the number. एक कोई भी नंबर है उसका 20% जब होगा तो वो 120 बनेगा. आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर है. लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स. वेरिएबल है, पता नहीं है, इसका पता करना है. 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 120, यानी कोई नंबर है उसका 20% जो होगा वो 120 होगा. तो 20% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 120. 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स. डिवाइड करें 1/5 एक्स इक्वल्स टू 120. अभी हमें एक्स की वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है. तो वेरिएबल को हमें बाकी किसी भी नंबर जो साथ दिया जाता है वो किसी भी सिंबल के साथ हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसे हमने इक्वल्स टू के दूसरी तरफ मूव करना होता है. अभी 120 ऑलरेडी एक्स के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, वो वैसे ही रहेगा. जब ये 1/5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1/5 की बजाय 5/1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा. अब अगर 1 डिनोमिनेटर में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको ना लिखना ज़रूरी है ना उसको पढ़ना ज़रूरी है. 12 5 60, 1010 600. तो वो जो नंबर है आपका जो आपने फाइंड आउट करना है वो 600 है, जिसका 20% हम जब निकालेंगे तो वो 120 बनेगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. द 70% ऑफ अ ट्री इज़ 3.8 मीटर्स. कोई दरख्त है उसका 70% हिस्सा वो 3.8 मीटर है, यानी उसकी जो हाइट है टोटल दरख्त की. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. आपको दरख्त की टोटल हाइट बतानी है. ठीक है, कोई दरख्त है उसका 70% जो हिस्सा है वो 3.8 मीटर लंबा है. आपको टोटल उसका लंबाई बतानी है. लेट द हाइट ऑफ ट्री एक्स. सपोज कर लें कि दरख्त की जो ऊंचाई है वो एक्स है. 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3.8 मीटर्स. अब अगेन कटिंग करेंगे. 70% का मतलब 70/100, 7/10 एक्स इक्वल्स टू. अब इसका हम डेसिमल ख़त्म करेंगे, ये भी फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा. अभी आपको एक्स को सेपरेट करना है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 38/10 ऑलरेडी एक्स के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, वो वैसे ही रहेगा. जबकि आपको इस 7/10 को इससे अलग करना है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. जब ये 7/10 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 10/7 होगा, ये फ्रैक्शन इनवर्स हो जाएगी. 10 को 10 से कैंसिल करें, 38/7 डिवाइड कर लें. 7 5 35, 3 डेसिमल 0, 7 4 28, माइनस करें 2, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है आपका, एक और 0, 7 2 14, 6 की सिलसिला चलता जाएगा. ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए हम इसे क्लोज करेंगे. 5.428 है यहाँ पे आंसर. हम इसे 5.43 पे क्लोज करेंगे क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 देखें. 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वर एबसेंट ऑन अ सर्टन डे. कोई एक दिन है उसमें स्कूल के टोटल तलबा में से 20% एबसेंट हैं. इफ़ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट. अगर 1200 बच्चे प्रेजेंट हैं इन द स्कूल ऑन दैट डे, उस दिन, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है. लेट सपोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स 20% ऑफ एक्स. टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, इसमें से 20% एबसेंट हैं, तो 20% ऑफ एक्स. नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स वो आपको दे दिए गए हैं 1200. टोटल स्टूडेंट्स अब आपको फाइंड आउट करने हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स प्लस एबसेंट स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स अभी आपने ऊपर सपोज किया है एक्स. लेट सपोज द टोटल स्टूडेंट्स एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे. इक्वल्स टू प्रेजेंट कितने हैं 1200, एबसेंट कितने हैं 20% ऑफ एक्स, वो वैसे ही नीचे उसकी वैल्यू लिखेंगे. एक्स इक्वल्स टू 1200. 20% ऑफ एक्स का मतलब है 20/100 एक्स. आगे हमें एक एक्स ये है आपके पास और एक एक्स यहाँ पर है इस 20% के साथ, एबसेंट स्टूडेंट के साथ. हमें दोनों एक्स इकट्ठे करने हैं.
एक्स माइनस ये जो एक्स है, ये जो वैल्यू है प्लस 20/100 एक्स, ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है। आपने इस पूरी वैल्यू को उठा के इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आना है, इस एक्स के साथ। यहाँ पर ये प्लस के साथ चल रही है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जब ये आएगा प्लस का साइन, ये माइनस होगा। एक्स माइनस 20/100 एक्स के साथ ही चल रहा है उसके, इक्वल्स टू ये 1200 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। लेट्स सपोज देयर इज़ 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे 100 आएगा। 100 आर 100, 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करें 100x माइनस 100 1 आर 100, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें 120 आर 20, 20x। 100 में से 100x में से 20x माइनस करें 80x/100 इक्वल्स टू 1200। अब हमें बेसिकली ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमें इस x को 80 और 100 दोनों से अलग करना है। सबसे पहले तो हम ये 100 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरफ मूव करवाते हैं। 80x सेपरेट हो गया यहाँ से, इक्वल्स टू 1200। ये 100 यहाँ पर इक्वल्स टू से पहले डिवाइड की सिचुएशन में है, इसकी पोजीशन डिवाइड की है। जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब हमें इस 80 को इस x से अलग करना है। ये 80 इस x के साथ इक्वल्स टू से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस 80 को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ मूव करवाएंगे तो ये 80 डिवाइड होगा, ये नीचे आएगा। 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। अब इसको सॉल्व करें, 0 को 0 से कैंसिल करें, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 0 0, 5 3 आर 15, 2 0 2 0। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास 1500 है। x इज़ इक्वल टू 1500, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। Nadia used 6 kg of बनास्पति घी out of 8 kg बनास्पति घी in the month of March. नादिया ने मार्च के महीने में 8 किलोग्राम घी में से 6 किलोग्राम घी यूज़ कर लिया। She used 7 kg of बनास्पति घी out of 10 kg बनास्पति घी in the month of April. फिर अप्रैल के महीने में उसने टोटल 10 किलोग्राम घी में से 7 किलोग्राम घी यूज़ कर लिया। In which month she used more ghee than the other month? तो उसने किस महीने में ज़्यादा घी यूज़ किया? टोटल घी इन मार्च 8 kg है, घी यूज्ड 6 kg, परसेंटेज ऑफ घी यूज्ड 6/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज फाइंड आउट आपने करनी है। कटिंग्स करें, 4 2 आर 8, 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 25 3 आर 75%। टोटल घी इन अप्रैल में टोटल घी है 10 kg, यूज़ कितना हुआ घी 7 kg, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी 7/10 100। ये देखें, कैंसिल करें, 10 7 आर 70, 70%, 75%, 70%। तो ज़्यादा घी कब यूज़ हुआ? मार्च में। मोर घी यूज्ड इन मार्च। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में सलीम डोनेटेड ₹45 टू चैरिटी। सलीम ने 4500 रुपये डोनेट किए हैं किसी चैरिटी को फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000, और उसकी टोटल सैलरी है 45,000 रुपया। यानी सलीम की टोटल सैलरी 45,000 है। उसने रमज़ान के महीने में 4500 रुपये डोनेट किए हैं। अलीम डोनेटेड ₹6,000 टू चैरिटी। अलीम ने 6,000 चैरिटी को दिए हैं फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ ₹55,000, उसकी टोटल सैलरी 55,000 है। हु हैज़ डोनेटेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मंथली सैलरी? तो किसने अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा डोनेट किया है, आपको परसेंटेज बतानी है। अमाउंट डोनेटेड बाय सलीम, सलीम ने कितनी अमाउंट डोनेट की है? 4500 रुपीज़। टोटल सैलरी ऑफ सलीम 45,000 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, उसमें आप डोनेटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ कैंसिल करेंगे, ये ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 45 1 आर 45, 1 ज़ीरो ऊपर, तो ये 10% आ गया। नेक्स्ट, अमाउंट डोनेटेड बाय अलीम, अलीम ने 6,000 रुपीज़ डोनेट किए हैं। टोटल सैलरी ऑफ अलीम 55,000 रुपीज़ है।
अगेन परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, उसमें आप क्या करेंगे, डोनेटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 100। कटिंग्स करें ज़ीरोज़ को, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 0 120 डिवाइडेड बाय 11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 10.909%। तो 10.909% इज़ ग्रेटर दैन 10%। इसका मतलब है कि अलीम ने ज़्यादा पैसे डोनेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीज 17 बाय 85%, व्हाट इज़ द रिजल्ट। 85% कोई आपके पास अमाउंट है, उसमें 17 ऐड करें, जो भी आपको बताना है फिर क्या आंसर आता है आपका। इंक्रीज 17 बाय 85%, कोई एक अमाउंट है आपको सपोज करनी है, उसके 85% में आपको 17 और ऐड करने हैं। आपको बताना है कि एक्चुअल अमाउंट फिर क्या है, एक्चुअल नंबर क्या आएगा। अब इसको ज़रा पहले देख लेते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 80% मीन्स फॉर एवरी 100 देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 85। इसका मतलब ये है कि अगर एक 100 रुपये हमारे पास हैं, 85% इंक्रीज़ का मतलब है कि हम उसमें 85 रुपये ऐड करेंगे। हर एक 100 रुपये के साथ 85 रुपये उसमें ऐड होंगे। सो ईच 100 इन द ओरिजिनल वैल्यू विल बिकम 185 इन अ न्यू वैल्यू। इसी तरह अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू किसी चीज़ की 100 रुपये है तो 85% इजाफे के बाद वो वैल्यू हो जाएगी 185। ठीक है जी, 185। अगर कोई चीज़ आपके पास ओरिजिनली 100 रुपये की है, 85% इजाफे के साथ वो हो जाएगी 185 रुपीज़ की। ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है 100, ये आपके पास न्यू वैल्यू है जिसमें आपने ऐड किया है। न्यू वैल्यू रेशो ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू 185 रेशो ओरिजिनल वैल्यू 100। अब इसे हम देख लेते हैं, कटिंग्स करते हैं इसकी। 5 2 ज़ार 10 0, 5 3 ज़ार 15, 3 चला गया, 5 7 ज़ार 35, 37 बाय 20। अब ये 17 क्या है, वो कह रहे हैं एन इंक्रीज ऑफ 17 पर 17, तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 17 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 20 कॉम्पोजिट है, लेकिन अब 2 प्राइम है, डिनोमिनेटर में कॉम्पोजिट है, तो ये कटिंग तो नहीं होगी, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। यू विल मल्टीप्लाई 37 बाई 17 और उसको फिर जो आंसर आएगा डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 31.45।